नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम रीड की हिंदी की शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने खेल आधारित शिक्षण विधियों की शुरुआत की थी। दीपावली से पूर्व मैंने बालोद्यान शिक्षण विधि का वीडियो डाला था। उसके पश्चात दीपावली का अवकाश था। आप सभी को न्यू ईयर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, ऐसी कामना के साथ चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज एक नई खेल आधारित विधि को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है साहचर्य विधि। साहचर्य विधि, इसको मोंटेसरी विधि भी कहते हैं, क्योंकि मारिया मोंटेसरी द्वारा प्रतिपादित यह विधि है। साहचर्य विधि की प्रवर्तिका मारिया मोंटेसरी, जो इटली निवासी थी। एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि साहचर्य विधि की प्रवर्तिका कौन है, या आविष्कारिका कौन है, या प्रतिपादक कौन है। तो मारिया मोंटेसरी, या मारिया मोंटेसरी विधि का अन्य नाम क्या है? साहचर्य विधि। या मारिया मोंटेसरी या साहचर्य विधि में किस आधारित शिक्षा दी जाती है? तो खेल आधारित शिक्षा दी जाती है। ये 2 लाइनों से ये बार बार क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछा भी गया है, बना भी है, चाहे वो रीट हो, थर्ड ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो आदि में। दूसरा, उन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण को शिक्षा में बड़ा महत्व दिया है, यानी यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण को शिक्षा में इन्होंने बड़ा महत्व दिया है कि छात्र अपने मन से, अपने क्रियाओं के द्वारा जो कुछ भी सीखे उसके द्वारा वह सीख सकता है। तो ये एक तो ये मान लेना कि साहचर्य विधि के संबंध में असत्य कथन है। अगर इस तरह से 4 क्वेश्चन दे दे कि इसकी प्रवर्तिका मारिया मोंटेसरी है, यह इटली निवासी है, इन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण पर बल दिया, और यह खेल आधारित विधि नहीं है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, इनके मतानुसार, मतलब मारिया मोंटेसरी ये चाहती थी कि बालक है वो ऊब महसूस न करे, खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करे। तो ये चाहती थी कि बालक को ऐसा क्या कराए कि वह स्वेच्छा से, रुचि से पढ़े। तो ये चाहती थी कि छात्र स्वेच्छा से उठे बैठे खेले और कार्य करे। छात्र के ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, छात्र अपनी इच्छा से उठे बैठे खेले और कार्य करे, इसके ऊपर बल दिया है मारिया मोंटेसरी ने कि खेले, खेल खेल में वह शिक्षा प्राप्त करे। नेक्स्ट, छात्रों को आदेश देना अथवा बंधित करना उपयुक्त नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि छात्रों को बार बार आदेश निर्देश देते रहो, बंधन करते रहो, बंधित करते रहो, ये करो वो करो वो करो, नहीं। बालक स्वेच्छा से अपना कार्य करेगा तो वो अपने आप ही सीखेगा। इन्होंने ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल दिया। ये बार बार एग्जाम में पूछी जाने वाली लाइन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे एक तो मारिया मोंटेसरी वाली मोस्ट इंपोर्टेंट थी, साहचर्य विधि वाली, मनोवैज्ञानिक विधि वाली, और खेल खेल में शिक्षा। और इन्होंने ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल दिया। ज्ञानेंद्रिय आँख, नाक, कान आदि जो है वो आपकी ज्ञानेंद्रिय पांच, आप सभी जानते हो, तो इसकी शिक्षा पर बल दिया है। बार एग्जाम में पूछा जाता है ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा पर किसने बल दिया? तो मारिया मोंटेसरी ने। या साहचर्य विधि में किसके पर बल दिया गया है? तो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल दिया गया है। उनका पाठशाला कार्यक्रम, यानी जो मारिया मोंटेसरी है, उन्होंने पाठशाला कार्यक्रम को 3 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। कौन कौन से वर्ग? व्यवहारिक जीवन की क्रियाएं, यानी छात्र अपने व्यवहार से जुड़ी हुई क्रियाएं करे और खेले। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, यानी उसके आंखों, नाक, कान, हाथ, पैर आदि से जो जुड़ी हुई क्रिया है उसको वो करे। और प्रारंभिक जो पाठ्य विषय है, जैसे कि हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, उन प्रारंभिक पाठ्य विषयों को वह सीखे और उसके द्वारा वह शिक्षा ग्रहण करे। तो 3 चीजों पर उन्होंने बल दिया है। व्यवहारिक जीवन की क्रियाएं जो उसके व्यवहार में निहित है, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, और प्रारंभिक पाठ्य विषय की शिक्षा। तो देखो ये भी ध्यान रखना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हिंदी भाषा शिक्षण में इसका प्रयोग कैसे करते हैं? तो देखो, हिंदी भाषा शिक्षण में क्या करते हैं? डॉक्टर मोंटेसरी ने लिखने की शिक्षा को पढ़ने से पूर्व उपयुक्त माना है। सबसे पहले हमारी हिंदी के अंतर्गत 4 कौशल है। 4 कौशल कौन कौन से आप सभी जानते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पर मारिया मोंटेसरी का मानना यही है कि हम सुनना बोलना तो छात्रों को पहले सिखाएंगे, पर पढ़ने से पूर्व लेखन कौशल का छात्रों में विकास किया जाए। तो लिखने की शिक्षा को पढ़ने से पूर्व उन्होंने उपयुक्त माना है कि छात्रों को पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए, उसके पश्चात पढ़ना सिखाया जाना चाहिए।
क्यों, देखो उन्होंने आगे बताया है कि क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों लेखन क्रिया को पहले बल दिया गया। बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार, है ना, मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार हमारे 4 कौशल किस निम्न प्रकार से हैं। फिर 4 ऑप्शंस देंगे, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। सुनना, बोलना, पढ़ना, उल्टा सीधा करके 4 ऑप्शंस दे देंगे, एक सही ढूंढना है। तो सिर्फ इतना ही उल्टा करना है, लिखना पहले कर देना है, पढ़ना पश्चात में कर देना है। तो डॉक्टर मॉन्टेसरी ने लिखने की शिक्षा को पढ़ने से पूर्व उपयुक्त माना है। उनके अनुसार लिखने की क्रिया क्यों उपयुक्त माना है? लिखने की क्रिया शारीरिक, क्योंकि बालक हाथ में पेंसिल पकड़ेगा और लिखेगा तो उसके शारीरिक तथा पढ़ने की क्रिया मानसिक है। क्योंकि देखो जो लिखते हैं वो शारीरिक क्रिया है, क्योंकि हाथ के द्वारा पेंसिल हाथ में पकड़ेगा और उसको चलाएगा तो एक हाथ का मूवमेंट होगा। और पढ़ने की जो क्रिया वो मानसिक है, क्योंकि मन से पढ़ेगा वो, या जोर जोर से पढ़ेगा तो मन से सोच कर पढ़ेगा। अतः छात्रों को लेखनी पकड़ने, अक्षरों का स्वरूप जानने एवं अक्षरों का ध्वन्यात्मक विश्लेषण करने का क्रमशः अभ्यास मिलना चाहिए। यानी छात्रों को सबसे पहले हमें लेखनी पकड़ना सिखाना चाहिए, फिर अक्षरों के स्वरूप को जानने का और ध्वन्यात्मक इसको कैसे बोलते हैं उसका विश्लेषण करने का क्रमशः अभ्यास देना चाहिए शिक्षक को। इसके लिए उन्होंने कागज पर आकृतियों का निर्माण, इन्होंने क्या कहा है कि छात्रों को लिए कागज पर आकृतियों का निर्माण, जैसे कागज है उसमें फाड़ कर अ बना दिया, आ बना दिया, ई बना दी, इस तरह से। और रेगमाल जो होता है, अपन देखा है रेगमाल, आपने जो खुरदुरा होता है, तो रेगमाल से कटे शब्दों पर अंगुलियों को फेरना। रेगमाल से जैसे हमने वर्णमाला बना दी और उसमें छात्र अंगुली को फेरेगा तथा अंगुलियों को पढ़ते समय ध्वनि उच्चारण की क्रिया पर बल दिया। अब उस रेगमाल पर क्या करेगा, अब अंगुलियों को घुमाएगा और फिर साथ साथ में बोलेगा अंगुली घुमाते हुए। जैसे ये रेगमाल में कट शब्द है तो वो कैसे करेगा, ऐसे इस तरह से लिखेगा और फिर बोलेगा फिर रेगमाल में कटे में वो हाथ घुमाएगा तो इस तरह से वह घुमाते हुए वर्ण और शब्दों से परिचित होगा। इसमें वर्ण और शब्दों को सिखाने पे ज्यादा बल दिया गया है। शब्दोच्चारण उन्होंने शामपट्ट पर लिखे भागों को पढ़कर सीखने योग्य माना है। शब्दों का उच्चारण उन्होंने कैसे सिखाया, ये तो हमने वह रेगमाल पर, आकृतियों के निर्माण पर, हमने वर्णमाला और ध्वनि उच्चारण पर बल दिया। अब शब्दों का उच्चारण उनको कराना है तो शामपट्ट पर लिखे भागों को पढ़कर लिखने योग्य माना है, सीखने योग्य माना है। तथा कार्ड पर दिए गए निर्देशों को छात्र मानते हैं तथा अपना कार्य करते हैं। कार्ड होते हैं छोटे छोटे, स्कूल में आपने देखे होंगे, उसके ऊपर निर्देश दिए होते हैं, फिर उसके अनुसार वो कार्य को करते हैं। इसमें कुछ संख्याओं का ज्ञान, संख्या हो गया, ये गलत है, संज्ञाओं, संज्ञा जो शब्द होते हैं वो है संज्ञाओं। तो कुछ संज्ञाओं का ही ज्ञान होता है। इसमें क्या है, छात्रों को कुछ संज्ञा शब्दों का ही ज्ञान हो पाता है जिससे छात्र परिचित हो गए। जैसे पेन है, पेड़ है ना, उस तरह से अगर कोई पेंसिल है, पुस्तक है, इस तरह के कुछ संज्ञा शब्दों का ही इसमें ज्ञान उनको हो पाता है, बाकी जो है उनसे वह अपरिचित ही रहता है। यह उपयोग केवल छोटी कक्षाओं तक ही सीमित है। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। इस विधि में कई चित्र तथा वस्तुएं क्या करते हैं कि वस्तुएं कमरे में एकत्रित कर ली जाती है। जैसे कई चित्र, बहुत सारे चित्र होते हैं, उसको क्या करते हैं, एक कमरे में एकत्रित कर लेते हैं और एकत्रित कर लेने के बाद बालकों के अनुभव परिधि, यानी ऐसे चित्र एकत्रित करेंगे जिसको बालक जानता हो, उसके अनुभव के परिधि के अंतर्गत हो। फिर उन सारे चित्र और वस्तुओं से एक एक करके बालक जमाएगा, बिखेरेगा, उससे खेलेगा, है ना, उसको न वो बोलेगा, उसका उच्चारण करेगा। इस तरह से बालक है वह वर्णमाला और शब्दों से, किससे, वर्ण और शब्द से परिचित हो पाएगा। किससे परिचित हो पाएगा, वर्ण एवं शब्द से परिचित हो पाएगा और वर्ण और शब्द का ज्ञान हो जाएगा। इसके पश्चात देखो कौशलों का क्रम क्या है इनका, तो ये परीक्षा में पूछा जाता है। मैंने आपको बता दिया, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। वैसे मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ना पहले आता है, लिखना बाद में आता है। मारिया मोंटेसरी के अनुसार ये क्रम है, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना मैडम ने गलत पढ़ा दिया। यहाँ पर बच्चों ये आपकी विधि समाप्त होती है। साहचर्य विधि आपको ध्यान रखना है। सारे विचार्य विधि की प्रतिपादिका जो थी वो मारिया मोंटेसरी थी। साहचर्य विधि मतलब संबंध स्थापित करना। तो किससे, छात्र खेल खेल में संबंध स्थापित करेगा उन वर्णों से, उन शब्दों से। मेन चीज इसमें ध्यान रखनी है, ये खेल आधारित विधि है।
इसमें छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है, छात्र अपनी स्वेच्छा से इसमें कार्य करेगा। मनोवैज्ञानिक विधि है ना, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर इसे बल दिया गया है और इसमें छात्र को लिखने पे पहले जोर दिया जाएगा, पढ़ने पे बाद में जोर दिया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों के द्वारा छात्रों को पढ़ना, लिखना और पढ़ना सिखाया जाएगा। उच्चारण, इसमें शब्द और वर्ण को सिखाने पे बल दिया गया है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। इसमें एक कमरे के अंतर्गत सारे छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं, जो छात्र परिचित होते हैं, उसको कमरे में रख दिया जाता है। छात्र उससे खेलेगा और उससे ज्ञान प्राप्त करेगा। दूसरा है इसमें कि इसमें पढ़ने का जो क्रम होता है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना होता है। इससे बाहर इस विधि से कोई भी क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, आज तक बना भी नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और आगे भी नहीं बनेगा। इससे ही आपके क्वेश्चन बनेगा। तो इसी आशा के साथ कि आपके इसी में से क्वेश्चन आए और आपको ये विधि मेरे द्वारा जो समझाई गई वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा। लाइक बहुत कम करते हैं आप, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।